जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त जा रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम के बारे में, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का फिजिक्स का सब्जेक्ट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आपके वालिदैन का साया हमेशा आपके सर पर सलामत रखे, आमीन। और आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से पेयरिंग स्कीम की समझ लग सके और आप 100% मार्क्स हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस का पार्ट। तो मल्टीपल चॉइस में देखते हैं कितने कितने चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज का वेटेज आएगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, इसमें से हमें एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे एंड चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज आएगा। ये था मल्टीपल चॉइस का पार्ट और कितना वेटेज आएगा एमसीक्यूज का, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहता है जी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपनी मर्जी के। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करने हैं और ये आपके टोटल 10 मार्क्स के होंगे। तो चलिए इनका वेटेज देखते हैं किन किन चैप्टर में से कितना वेटेज आएगा। तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, इसमें से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर 3 में से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एज इट इज आपको कहता है जी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस देगा और एवरी सिंगल क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और आपने 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको चैप्टर नंबर 2 को, 7 को और 9 को मिलाकर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पेयर बनाया गया है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको कहता है जी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एवरी सिंगल क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और ये टोटल 10 मार्क्स के होंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। तो इसमें से आपको कहता है जी आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करने हैं और ये टोटल 18 मार्क्स के होंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको कहता है जी आपका जो ए बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से, 3 में से, 5 में से आएगा। किस तरह आएगा कि आपको ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से भी दे सकता है, 3 में से भी दे सकता है और 5 में से भी दे सकता है। बी पार्ट आपको 5 में से भी दे सकता है, 3 में से भी दे सकता है, ये उसकी मर्जी है एग्जामिनर की। ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कहता है जी आपका ए बी पार्ट 2, 7 और 9 चैप्टर में से आएगा और वो अपनी मर्जी से देगा ए पार्ट किस में से आएगा, कौन से चैप्टर में से, और बी पार्ट आपका कौन से चैप्टर में से आएगा। एग्जामिनर की अपनी मर्जी है वो किस में से देगा आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको कहता है जी आपका ए बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से, 6 में से या 8 में से आएगा और आपका ए पार्ट जो चैप्टर नंबर 4 में से आ सकता है, बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 6 में से आ सकता है। ये एग्जामिनर आपको बताएगा, उसकी मर्जी है। तो ये आपने अच्छे तरीके से चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके गेस्ट पेपर हैं, तमाम बच्चे पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी पेयरिंग स्कीम से। और जो बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप उसको प्रिपेयर लाजमी कीजिएगा, आपके 100% मार्क्स ज़रूर आएंगे। और जिन बच्चों की तैयारी है अच्छी वो भी गेस्ट पेपर को लाजमी तौर पर देखें ताकि 100% मार्क्स हासिल कर सकें। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो आपको इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो आपको ये 2 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे 2 चैप्टर में से। और अगर इसी तरह आप देखें चैप्टर नंबर 2 को तो इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपने इनको डीपली करना है, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे दोनों चैप्टर्स के अंदर से भी और आपको एमसीक्यूज भी आएंगे। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग शॉर्ट एंड एमसीक्यूज का पार्ट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा
और इसी तरह अगर आप देखें चैप्टर नंबर 4 को, तो इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे और एमसीक्यूज भी आएंगे। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से डीपली कवर करना है। तो आपको टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें से अगर आप कर लेते हैं तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहीं से अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि तमाम चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो डीपली चैप्टर्स को करें। इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स जरूर आएंगे। और जो गेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आप उसको अच्छे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 100% मार्क्स जरूर आएंगे। और जिन बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी है और वो गेस्ट पेपर को भी रेडी कर लेते हैं, तो वो गारंटीड उनके 100% मार्क्स जरूर आएंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस हवाले से। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता है कि जो आपका 25% पेपर है वो एनालिटिकल बेस पर आएगा और जो आपका 75% पेपर है वो आपको नॉलेज बेस पर आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होंगे वही 25% पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे, अदरवाइज जिनके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करें ताकि पेपर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सके, आप 100% मार्क्स उसमें से हासिल करें और आपको कामयाबी मिल सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि कामयाबी आपके कदम चूमे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से अल्लाह पाक कामयाब करे। और जो बच्चे मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी आपकी वजह से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।